अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुजा मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जब भी एलोवेरा का प्लांट लेके आते हैं तो वो कुछ दिनों बाद जो है या तो गल जाता है या वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो उसकी क्या रीज़न होती है, तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एलोवेरा के प्लांट को आप एक प्लांट से दो प्लांट या दो से ज़्यादा प्लांट्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एलोवेरा प्लांट की प्रोपगेशन किस तरह की जा सकती है घर पे ईजिली, और नर्सरी वाले अपने एलोवेरा प्लांट की केयर किस तरह करते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हैं जी हमारे एलोवेरा का प्लांट्स, ठीक है जी। और पहले कुछ बात करते हैं इसकी केयर के बारे में, सिंपली कि आपने इसको किस तरह ग्रो करना है और आप इसको ख़राब होने से किस तरह बचा सकते हैं। देन हम इसके पॉट को निकालेंगे और इसके बेबीज़ जो हैं उनको सेपरेट सेपरेट ग्रो करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आप घर पे इनको प्रोपागेट किस तरह कर सकते हैं। तो जब भी हम एलोवेरा का प्लांट घर पे लेके जाते हैं नर्सरी से तो वो ठीक आता है, लेकिन घर जाते साथ ही वो पीला होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते हमारा पूरा का पूरा प्लांट जो है या तो गल जाता है या वैसे ही सूख के ख़राब हो जाता है। तो उसकी मेन रीज़न 2 से 3 रीज़न है उसकी मेन, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं। वो गलतियों के ऊपर अगर आप काबू पा लें तो इंशाल्लाह आपका एलोवेरा का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और वो आपका सालों साल ज़िंदा रहेगा और आपको फ़ायदा हासिल होता रहेगा उससे। तो एलोवेरा एक हर्बल प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है और आप इसका जूस किस तरह रेडी कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपने जब भी एलोवेरा का प्लांट घर पे लेके जाना है, मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है और ये आप उठा के घर पे ले गए, तो आपने इसको जाते साथ ही जिस जगह पे प्लेस करना है आप कोशिश करें कि इसको बार बार इसकी जगह हिलाएं नहीं। जहाँ पे आपने एक बार इसको रख दिया है वहीं पे इसको पड़ा रहने दें। एलोवेरा का प्लांट जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये प्लांट है हमारा, इसको मैं उठा के इसकी जगह पे भी रख दूंगा तो इसके पत्ते जो हैं पीले होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक बार ये स्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, जब इसकी जगह एक बार चेंज होती है तो हमारा एलोवेरा का प्लांट एक बार स्ट्रेस में ज़रूर चल जाता है। इसके पत्ते जो हैं पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर ही ये दोबारा से स्टेबल हो जाता है और अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाने लग जाता है। तो एक तो वजह हो गई ये कि हम अपने पोट को जो है बार बार उठा के कभी धूप में रख दिया कभी छाँव में रख दिया। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, या तो आपने इसको प्रॉपर धूप में रखना है तो या तो आपने इसको छाँव में रखना है। तो आपने एक ही बार जगह इसकी सिलेक्ट कर लेनी है, वहाँ पे आपने इसको रखना है जहाँ पे कुछ देर के लिए धूप आए और बाकी देर छाँव में रहे। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप कोशिश क्या करें कि इसको छाँव में रख दें, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या सर्दी का सीज़न होता है तो आप कोशिश किया करें कि इसको फुल सनलाइट में रखा जाए। तो उसके बाद आपने इसको बार बार पानी नहीं देना होता है, क्योंकि ये हमारा जूसी प्लांट है, इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो कि टाइम टू टाइम ये यूज़ करता रहता है। तो आप कोशिश करें कि इसको जितना कम पानी दिया जा सकता है आप उसे उतना कम पानी दें। जितनी इसको नीड है हमारे प्लांट को बस उतना पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। आप देखें अब इसकी मिट्टी गीली है, अगर ये हफ्ता भी गीली रहती है तो हमने इसको पानी नहीं देना। हम क्या करते हैं कि हमें नया नया शौक़ होता है गार्डनिंग का, हम पौधे ले आते हैं घर पे और उन्हें बार बार पानी दे जाते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इसको बार बार पानी नहीं देना। तीसरी मेन बात कि आपने इसको बिल्कुल भी खाद नहीं देनी, किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है और आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मिकदार में, या तो आप फुली डिकम्पोज लीव कंपोस्ट या फुली डिकम्पोज गाय का गोबर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो 1 महीने के बाद आपने ये चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, थोड़ा सा लीव कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद या थोड़ा सा गाय का गोबर इसके अंदर, इसको गोडी करें थोड़ी सी और इसके अंदर ऐड कर दें। बार बार आपने इसकी जगह चेंज नहीं करनी, बार बार आपने इसको पानी नहीं देना और बार बार आपने इसको खाद नहीं देनी। बस ये 3 बातों के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आपका एलोवेरा का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी प्रोपगेशन जो है वो 2 तरह से की जा सकती है। एक तो इसको बिल्कुल सिंपल, इसका एक लीव उतारें ट्रंक लेवल के बिल्कुल साथ से, इसका एक लीव उतार लें और उसको आप मिट्टी के अंदर लगा दें, तो वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा और आपका एक न्यू प्लांट बन के आपके पास आ जाएगा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। आपका जो प्लांट है वो 1 या 2 महीने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पफ्स दे देता है। ये आप देखें कितने ज़्यादा इसके साथ बेबीज़ लगे हुए हैं। तो हम इनके बेबीज़ को उतार के सेपरेट ग्रो कर सकते हैं। ये जो पत्ते वाला मेथड है ये एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसके अंदर 90% चांस होते हैं कि हमारा पत्ता जो है वो गल जाए। तो ये जो मेथड है इसके बेबी से इसको प्रोपागेट करने का, वो बहुत सेव एंड साउंड मेथड है। आप इसको इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। कोई भी आप प्लांट ले आएँ, अगर तो उसके साथ बच्चे नहीं हैं तो आप महीना 2 महीने सब्र कर लें,
काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके साथ निकल आते हैं। आप सेपरेट एक एक को निकाल के उनको ग्रो कर सकते हैं। तो आएँ अब वो भी देखते हैं कि हमने इसके बच्चों को किस तरह सेपरेट करना है। तो दोस्तों ये पॉट मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हुई है और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए हैं और कोई भी अच्छे तरीके के साथ लगा नहीं हुआ। सारे के सारे प्लांट हमारे डी शेप हुए हैं और इसके अंदर वीड्स भी उगी हुई हैं और मट्टी भी अच्छे तरीके से फिल नहीं हुई इस पॉट के अंदर। तो इसको हम निकालेंगे और एक दो जो बड़े प्लांट हैं वो इसी के अंदर लगा देंगे दोबारा और इसके जो बच्चे हैं ये हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आप देखें, इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला जो हमारा प्लांट है ये है जी वेरीगेटेड एलोवेरा। तो ये सिंपल एलोवेरा नहीं है, ये वेरीगेटेड एलोवेरा है। ये आप देखें इसके अंदर वाइट शेड भी है जो कि आपको देखने को अक्सर नहीं मिलता होगा। सिंपल आपको एलोवेरा देखने को मिलते होंगे लेकिन ये एक वेरीगेटेड है, एक रेयर प्लांट है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से हम ग्रो कर लें ताकि ये फ्यूचर में हमें मज़ीद पप्स दे और इन्हें हम सेपरेट करके सेल कर सकें। तो आएँ अब इसका रूट बॉल निकालते हैं और इनको अच्छे तरीके के साथ दोबारा इसी पॉट में लगाते हैं। आराम से आपने अपना जो पॉट है उसको ज़मीन पे पटकें ताकि इसका रूट बाउल जो है वो पूरे का पूरा बाहर आ जाए। तो ये आप देखें रूट बाउल उसका बाहर आ गया और एक एक प्लांट हम सेपरेट करते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे। इसकी मट्टी आप झाड़ लें। ये देखें जी हमारा एक प्लांट जो है सेपरेट हो गया। इसकी अगर थोड़ी बहुत रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं या रूट्स बहुत कम आती हैं किसी प्लांट के साथ तो टेंशन नहीं लेनी आपने। ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये अपनी ग्रोथ जो है दोबारा से बढ़ा लेता है। इसके नीचे वाले जितने भी ख़राब पत्ते हैं वो हम रिमूव कर देंगे। प्लांट आपने देखना है आपका जो प्लांट जो है वो अच्छी शेप में आ गया है तो आपने उसको दोबारा से लगा देना है। जी हमारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब उसी पॉट के अंदर हम अपने जो बड़े प्लांट्स हैं उनको लगा देंगे और जो छोटे प्लांट्स हैं उनको इस प्लास्टिक के पॉट्स में लगा देंगे। सबसे पहले ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन रखेंगे, दैन उसके अंदर बाल मट्टी ऐड करेंगे। दो लगाने, 3 लगा दो कि 2 ही ला लिए। ये प्रोसेस आप देख लें, सिंपल इसी मेथड के साथ आपने अपने प्लांट को रीग्रो करना है। अगर लगाते वक्त भी थोड़ी बहुत रूट्स जो हैं इसकी डैमेज हो जाती हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपका प्लांट जो है वो सीधा लगे और जहाँ पे आपने लगाया है प्लांट आपका उसी जगह पे स्टेबल हो जाए। जब हम पानी दें तो प्लांट अपनी जगह ना छोड़े, उससे आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। जब प्लांट लगाते जाएँ तो उससे थोड़ा बहुत प्रेस करते जाएँ ताकि वो वहीं पर स्टेबल हो जाए। जी तो दोस्तों हमारा एक पॉट जो है वो रेडी हो गया। आप देखें अब इसकी शेप जो है काफ़ी बेहतर लग रही है। बाकी हम जो है अपने छोटे प्लांट्स वो इन प्लास्टिक के पॉट्स में लगा लेंगे। थोड़ी सी मिट्टी ऐड करें। जब आपने प्लांट एक लगाना है अपने किसी भी पॉट में तो कोशिश करें बिल्कुल सेंटर में लगाएं ताकि साइडों से वो अपने पप्स निकालता जाए और प्रोपागेट होता जाए खुद ब खुद ही। प्लांट को सेंटर में लगाने के 2 से 3 बेनिफिट हमें मिलते हैं। एक तो हमारा पॉट जो है वो इसके वज़न से गिरता नहीं है, दूसरा
ये सेंटर में रहता है और पानी अच्छे तरीके के साथ मिलता रहता है इसको। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पप्स निकालेगा साइड से, तो ये पॉट हमारा फुल हो जाएगा। अगर हम इसे साइड पे लगाएंगे तो वो तेज़ हवा चलने की वजह से हमारा प्लांट पॉट भी गिर सकता है, और दूसरा वो अच्छे तरीके से अपने पप्स भी नहीं निकालेगा बाद में। मट्टी आपने अच्छी यूज़ करनी है अपने तमाम प्लांट्स में, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो लीजिए, हमारे तीनों पोट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब टाइम है इन्हें पानी देने का। जी तो दोस्तों, एलोवेरा प्लांट को हमने अब रिपोर्ट कर लिया है, और अब आप देखें कि ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, और हमें दो इसके बेनिफिट हुए हैं। एक तो हमारा प्लांट देखने में खूबसूरत हो गया, अच्छा लग रहा है हमें। दूसरा, हमने इसको प्रोपागेट भी कर लिया, यानी हमने एक प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अपने बना लिए हैं। तो हम चाहते तो इसके अंदर जो हमने 2 से 3 प्लांट्स लगाए हैं वो भी सेपरेट कर सकते थे, इसके अंदर जो 2 प्लांट लगाए हैं वो भी सेपरेट कर सकते थे, लेकिन हमने इनको जो है फ़िलहाल मदर प्लांट के तौर पर इनको ग्रो किया है, ताकि ये फ्यूचर में ज़्यादा पप्स दें और हम इनको अच्छे तरीके से प्रोपागेट करते जाएं। तो आपको मैंने तरीक़ाकार भी बता दिया है कि आपने इनको प्रोपागेट किस तरह करना है, यानी एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट्स में इनको कैसे कन्वर्ट करना है। और आप जो गलतियाँ करते हैं जिससे कि आपका एलोवेरा प्लांट बार बार ख़राब हो जाता है, तो वो गलतियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपका एलोवेरा प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा, और इस टाइप के जंगल आपके पास एलोवेरा के बनते जाएंगे, और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल करते रहेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।